हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र दुष्यंत। आप देख रहे हैं रिजल्ट टीवी इन हिंदी। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिस 15 देशों की सिंबॉलिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ सिर्फ ब्रिटेन की ही नहीं बल्कि 14 अन्य आजाद देशों की भी महारानी थी। अब बता दें कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में अपनी अंतिम सांस ली। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को निधन हो गया है। वह पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय फिलहाल स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में थी। यही उन्होंने अंतिम सांस ली। वे सबसे लंबे समय तक 70 साल तक ब्रिटेन की क्वीन रही। अब प्रिंस विलियम 40 साल की उम्र में ब्रितानी सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए हैं। उनके पिता प्रिंस चार्ल्स 73 साल के किंग हो गए हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स। ये तस्वीर अक्टूबर 2019 में लंदन में संसद के उद्घाटन के दौरान ली गई थी। ये क्वीन एलिजाबेथ की आखिरी तस्वीर है। इसे 6 सितंबर 2022 को लिया गया था। वे पिछले कुछ दिनों से स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में थी। मेडिकल सुपरविजन में थी महारानी। गुरुवार दोपहर को महारानी एलिजाबेथ की तबीयत नाजुक होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद भी डॉक्टर्स की देखरेख में थी। बीमारी की वजह से महारानी बालमोरल महल में रह रही थी। वे सभी आधिकारिक काम इसी पैलेस से कर रही थी। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने 6 सितंबर को यहीं आकर उनसे मुलाकात की और यहीं शपथ ले ली थी। शाही परिवार ने बताया था कि महारानी एपिसोडिक मोबिलिटी की दिक्कत से जूझ रही थी। इस बीमारी में मरीज को खड़े होने और चलने में परेशानी होती। उन्हें 19 फरवरी 2022 को कोरोना भी हुआ था। स्टॉक में शाही परिवार और ब्रिटेन। महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप की मौत 9 अप्रैल 2021 को हुई थी। अब महारानी भी नहीं रही। शाही परिवार अब आधिकारिक रूप से शोक में होगा। सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शाही महलों और घरों पर यूनियन जैक आधा झुका दिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन की सभी बाहरी पोस्टों और सैन्य ठिकानों पर भी झंडा झुका रहेगा। भारत समेत कई देशों में बने ब्रिटिश हाई कमीशन के दफ्तरों में भी साइमन जैक आधा झुका दिया गया है। यह तस्वीर 6 सितंबर यानी 2 दिन पहले की है, जब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस महारानी के पास शपथ लेने के लिए आई थी। पीएम मोदी ने दुख जताया, कहा वो एक दिग्गज शासक थी। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज शासक के रूप में याद किया जाएगा। दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। उन्होंने बताया, मैं 2015 और 2018 में यूके की यात्राओं के दौरान महारानी से मिला था। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे एक रूमाल दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उनकी शादी में गिफ्ट किया था। 21 अप्रैल 1926 क्वीन एलिजाबेथ का लंदन में जन्म हुआ था। 20 नवंबर 1947 ग्रीक और डेनमार्क के प्रिंस फिलिप से शादी की। फिर 14 नवंबर 1948 उनके पहले बेटे प्रिंस चार्ल्स का जन्म हुआ। 1945 में WW1 में ब्रिटिश सेना की महिला ब्रांच में शामिल हुई थी। 6 फरवरी 1952 पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद रानी बनी। 2 जून 1953 वेस्टमिंस्टर एब्बे लंदन में ताज से सम्मानित हुई। 21 जून 1982 उनके ग्रैंड चाइल्ड प्रिंस विलियम का जन्म हुआ। 6 फरवरी 2012 शासन के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली मनाई। 9 सितंबर 2015 ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला सम्राट बनी। 5 अप्रैल 2020 कोरोना वायरस से जूझ रहे देश को बचाने के लिए दुर्लभ प्रयास किए। 9 अप्रैल 2020 पति प्रिंस फिलिप की मौत हो गई। तस्वीरों में देखें महारानी का सफर। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 2 जून 1953 को ब्रिटेन की महारानी के पद पर आसीन हुई थी। जब एलिजाबेथ क्वीन बनी तब दुनिया ही नहीं ब्रिटेन में भी राजशाही पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन महारानी एलिजाबेथ ने तमाम विरोध के बावजूद शाही परिवार के रुतबे और असर को बरकरार रखा। नोटों और सिक्कों से हटाई जा सकती है एलिजाबेथ की फोटो, राष्ट्रगान में भी बदलाव की संभावना।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब कई शाही प्रतीक बदले जा सकते हैं। फ्लैग नोट सिक्के में अभी तक महारानी की अलग अलग तस्वीर होती थी, अब इसे हटाकर नए किंग बने प्रिंस चार्ल्स की फोटो लगाए जाने की उम्मीद है। 15 देशों की सिंबॉलिक महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय। रोज मिलता था सरकारी काम का ब्यौरा। एलिजाबेथ सिर्फ ब्रिटेन की ही नहीं, 14 अन्य आजाद देशों की भी महारानी थी। ये सभी देश कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे थे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए हैं। अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। नए किंग के रूप में उन्हें क्या कहा जाएगा, यही नए चार्ल्स तृतीय का पहला फैसला है। परंपरा के मुताबिक वे अपने लिए 4 नाम चार्ल्स, फिलिप, आर्थर, जॉर्ज में से किसी एक नाम को चुन सकते थे। शुक्रवार को किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कंसोर्ट कैमिला लंदन पहुंच गए। प्रधानमंत्री लिज ट्रस से मुलाकात करने के साथ ही शोकग्रस्त राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। क्वीन कैमिला के साथ लंदन पहुंचे किंग चार्ल्स तृतीय। 70 साल बाद बदलेगा ब्रिटेन का राष्ट्रगान। 1952 के बाद पहली बार गूंजेगा गॉड सेव द किंग। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी विचार जागृत हो रहे होंगे तो हमें कमेंट में जरूर बता दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।